आपको बरकत देगा। अगर आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो परमेश्वर आपकी लाइफ में बात करने वाला है। हालेलुया। आज का एक टॉपिक बड़ा खूबसूरत खुदा ने मुझे दिया है, और ये जब खुदा ने कलाम मुझे दिया, मुझे महसूस हुआ, एहसास हुआ कि कितना ज़रूरी है आज इन शब्दों को जो खुदा हमें दे रहा है बिल्कुल सत्य पर ध्यान रखते हुए इसको हम रिसीव करें, क्योंकि अंत के दिनों में बहुत कुछ होगा। अंत के दिनों में बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपने सोची भी नहीं होंगी, और कई ऐसी चीज़ें होंगी जो जिसको आज के टर्म में बोला जाता है न्यू नॉर्मल। हमें नॉर्मल करा जा रहा है, जो भी बदलाव आ रहा है उसको कहा जा रहा है कि इट्स अ नॉर्मल थिंग, टेक इट इजी। उसको ऐसे ही ले लो जैसे हो रहा है, चाहे वो रिश्तों की बात हो, चाहे वो रहन सहन की बात हो, चाहे वो कपड़ों की बात हो, चाहे खाने पीने की बात हो। हर चीज़ को न्यू नॉर्मल टर्म के साथ बयान किया जा रहा है ताकि हम सब उसको एक्सेप्ट करते जाएं। कितने जानते हैं कि ये कलाम जो 2000 साल पहले लिखा गया था आज भी वैसे ही सामत रखता है। दैट मीन्स हर चीज न्यू नॉर्मल हो सकती है एक्सेप्ट द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। हर चीज बदल सकती है पर कलाम नहीं बदलेगा। इसलिए आज जो हमें डर है, कलीसिया को जो जिस चीज का डर होना चाहिए वो ये है, कहीं दुनिया का न्यू नॉर्मल हमें इतना एबनॉर्मल ना कर दे कि हम खुदा के कलाम को भी उस में घुसेड़ने की कोशिश करें। हालेलुया। इसलिए आज जो जरूरत है इस बात की है कि हम सबको आज सत्य को जानने की आवश्यकता है। कितने जानते हैं सत्य क्या चीज है? सत्य इज ए ओरिजिनल इंफॉर्मेशन जो यीशु मसीह लेकर आए थे। उसे कहा मेरी बातें बिना पूरा हुए टल नहीं सकती, कुछ नहीं बदल सकता, सिर्फ एक ही चीज है जो बदलेगी नहीं, और वह है खुदा। वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है। और लिखा है याकूब की संतान तुम नाश नहीं हुए। इसका कारण यही है सिर्फ कि मैं यहोवा बदलता नहीं। हालेलुया। जीसस इज द सेम यस्टरडे टुडे एंड फॉर एवर, एंड हिज वर्ड इज ऑल्सो द सेम। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है जो भी खुदा के कलाम को निकालने की कोशिश करेगा उसकी आशीषें निकलेंगी, और जो कोई इसको बढ़ाएगा अपनी तरफ से जोड़ेगा तो उसके ऊपर मुसीबतें बढ़ेंगी। इसका मतलब यू कैन नॉट टच द वर्ड ऑफ गॉड। इसलिए जब भी कलाम सुनते हैं तो इसमें जो खादिमों का रोल है वो ये है कि जो कुछ लिखा है वैसे ही बयान करो। डो नॉट ऐड योर ओन ओपिनियन। अपने मशवरे को देने की जरूरत नहीं है। जो कुछ खुदावन रिवील कर रहा है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। हालेलुया। तो आज जो खुदा ने मुझे कलाम दिया है, मैं बिलीव करता हूं कि जितने ऑनलाइन देख रहे हैं सबके लिए भी, और यहाँ जितने हैं, मैं चाहता हूं जब आप खुदा के कलाम को सुनते हैं ऑनलाइन में जितने लोग हैं, आप अपने कमेंट्स को जरूर दिया करें। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास हमारा नोटिफिकेशन पहुंचता चला जाए और आप कलाम के जरिए और सीखते चले जाएं। मेरी दुआ है जहां भी खुदा आपको ये वचन सुना रहा है आपकी जिंदगी में खुदा की बरकत आने पाए। हालेलुया। कि तो तैयार है प्रभु की आवाज को सुनने के लिए? आज का टॉपिक है, आवाज सुनेगा, सवाल के साथ एक आज का टॉपिक है। टॉपिक ये है वेयर डू यू लिव। आप कहां रहते हैं? आपका एड्रेस क्या है? आप अपना पता क्या बयान कर सकते हैं? आज हम इस सवाल को स्पिरिचुअल तरीके से, आत्मिक तौर से आज हम जानने जा रहे हैं, क्योंकि आज बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि उनका पता क्या है। बहुत से लोगों को पता नहीं है वे दे लिव।
क्योंकि आजकल ज्यादातर लोग ऐसे कहते हैं, अरे आज के बड़े गुस्से में रहते हो। सुना आपने ये वाला शब्द? आज बड़े तैश में हो भाई, आज बड़े गुस्से में रह रहे हो, दिखाई दे रहे हो। आज बहुत से लोग रहते हैं घमंड में, आज बहुत से लोग गुनाह में रह रहे हैं, दे आर लिविंग इन सिन। कई लोग मजे में रहते हैं, दुनिया जाए भाड़ में, हमें क्या, किसी को भी कुछ होता रहे, हमें तो अपने मजे लेने। कई लोग निराशा में रहते हैं, दे आर लिविंग इन डिप्रेशन। सालों साल का डिप्रेशन उनको घेरे हुए है, दे आर नॉट एंजॉयिंग देयर लाइफ। डिप्रेशन। बहुत से लोग अंधकार में रहते हैं और बहुत से लोग अपने स्वार्थ में रहते हैं। ऐसी लिस्ट बड़ी लंबी है, इसमें मैं बहुत कुछ ऐड कर सकता हूं, पर आज लोगों को अपना एड्रेस पता होना जरूरी है कि वो रहते किधर है। हालेलुया। और इस वजह से कि वो रहते कहां हैं, उनका माहौल क्या है जीने का, उस पर उनकी लाइफ बहुत डिपेंड करती है। उस पर उनकी जिंदगी बहुत डिपेंड करती है कि वो कहां पहुंचेंगे। जैसे कि उड़ाऊ पुत्र का एड्रेस अगर आप पूछो तो उड़ाऊ पुत्र से पूछोगे, उड़ाऊ पुत्र से बात कर रहा हूं जो मुस्लिम बेटा था, तो बोलेगा आई लिव इन विद द स्वाइन, मैं सुअरों में रहता हूं। राइट? अगर उस शख्स से पूछे जिसके अंदर दुष्टात्मा भरी थी, 6000 दुष्टात्माएं थी, तो उससे पूछे कहां रहते हो, कहेगा मैं कब्रों में रहता हूं। एक सेइंग है, बर्ड्स विद द सेम फेदर्स फ्लॉक टुगेदर। हर एक परिंदा अपने जैसा दिखने वाले परिंदे के साथ ही उड़ता है। कबूतर कबूतर के साथ उड़ता है, कौवा कौवे के साथ उड़ता है, तोता तोते के साथ उड़ता है ना। सब अपने अपने लाइक देम, जैसे उनकी तरह मिलान जुलान है उसके साथ उड़ते हैं। इसी तरह से बहुत से लोग आज भी ऐसे लोगों के साथ ही रहना पसंद करते हैं जिससे उनका माइंड मिलता है। बुराई करने वाले बुराई करने वाले के साथ रहना पसंद करते, आओ बैठे बैठ के बुराई करेंगे, है ना। जुआ खेलने वालों के साथ रहना पसंद करता है। शराबी शराबियों के दोस्त होते हैं, दे ऑलवेज गेट देयर फेलोशिप। पर जो विश्वासी लोग हैं, मैं आज बात उन लोगों से कर रहा हूं जिन्होंने मुआहदा करा कि लॉर्ड आई विल बी विथ यू, मैं तेरे साथ रहूंगा। आज हमारी जिम्मेवारी है कि हम आज देखें हम रहते किधर हैं। आज की दुनिया, आज के जवान लस्ट में रहते हैं। कई लोग सुबह से शाम तक लस्ट ही करते रहते हैं। कई लोग दुनिया में रहते हैं, इंटरनेट के वर्ल्ड में रहते हैं। अब तो एआई आ गया, एआई तो और धमाका करेगा भी, देखना आप। कई लोग इसी तरह की चीजों में जीवन जी रहे हैं। और आज खुदावन हमसे चाहता है कि आज हम देखिए हम कहाँ रहते हैं। हमारी पर्सनल लाइफ की बात हो रही है, हमारी जिंदगी कहाँ रह रही है, आज हम किधर पाए जाते हैं, हमारा एड्रेस क्या है, लोग हमें देखकर क्या पता लगा लेते हैं हम कहाँ रहते हैं। तो बहुत से लोग तरह तरह के माहौल में जी रहे हैं आज, और इन सब बातों के बीच में द वर्ड ऑफ गॉड, खुदा का कलाम कुछ हमें सिखाना चाहते हैं। तो कितने लोग तैयार हैं सीखने के लिए? हालेलुया। अगर आप सीखेंगे, जानेंगे, सो खुदा आपसे बात करें। लेट्स गो टू द बाइबल। हमारा बाइबल आधार है,
जो कुछ कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। हालेलुया। इसलिए बाइबल कोट करता हूं मैं, बाइबल से सीखते हैं हम लोग, बाइबल ही हमारी शिक्षक है और बाइबल ही हमें दिशा देती है, उसी से हम लोग चलते हैं। भजन संहिता निकालेंगे, उसका 91वें अध्याय 91 साम बहुत मशहूर है। इस पर हम आज कुछ हिस्सा निकालकर अपने विषय में बात करेंगे कि खुदा मुझसे और आपसे क्या कहना चाह रहा है। उसकी 10 आयत अगर हम पढ़ेंगे, 10, 11 और 12, 13 आयत, तो वहां पर ऐसे लिखा हुआ है, इसलिए कोई भी विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। वाह, कितने चाहते हैं कि हम पर कोई मुसीबत ना आए। भाई चलो 3-4 लोग, बाकी अगर आने दो हैं। प्रेज द लॉर्ड। कौन चाहता है मुसीबत? कोई नहीं चाहता। और यहां पर खुदा का कलाम लिखा, इसलिए, बोले इसलिए। आप पूछिए किस लिए? मगर इसलिए लिखा है यहां पर। अभी हम किस लिए नहीं जा रहे हैं, अभी हम इसलिए में जा रहे हैं। इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। और सुनिए, और बरकत लिखी हुई है, और ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट भी आएगा। अंदर तो घुसने की बात ही छोड़, निकटता में भी नहीं आने पाएगा दुख। कि तू चाहते कोई दुख ना है भैया मेरे पास है? मैं हाथ से खड़ा कर रहा हूं, यही विश्वास के हाथ हैं आपके। खुदा देख रहा है। कई लोग कहते हैं आने दो, देख लें क्या दुख है। बेटा झूझोगे फिर उसी के अंदर। मैं सवाल दोबारा पूछूंगा कि तो चाहते हैं उनके डेरे में दुख नहीं आए। देखो, जब भी खुदा का खादिम कुछ कहता है, बी वेरी सीरियस। नहीं चाहते आप दुख आए, वेरी गुड, खुदा ने आपकी आवाज को सुन लिया। फिर लिखा हुआ, क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। वाओ, कि तो चाहते कि फरिश्ते हमारी रक्षा करें। वाओ, दैट्स ग्रेट। अब आप रिस्पॉन्ड करने लगे हैं अच्छे स्टूडेंट की तरह। गुड। अभी बातें खत्म नहीं हुई है। लिखा है, वो तुझको हाथों हाथ उठा भी लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। और सुनिए क्या लिखा हुआ, तू शेर और नाग को कुचलेगा। हालेलुया। कितनों को वाली आयत याद आ रही है कि तुम्हें सांपों और बिच्छू को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया है। आई याद? और यहां पे लिखा है, ये लिखा कि तू कुचल सकता है। लिखा तू शेर को और अजगर को कुचलेगा। कि तो समझ रहे मेरी बात? बोले कुचलेगा। प्रेज लॉर्ड। और जवान सी और अजगर को लताड़ देगा। वाह, शेर को भी अजगर को भी तू लताड़ देगा। बोली इसलिए। इसलिए जो वर्ड है, इसका मतलब है इस शख्स ने कुछ कर दिया है इससे पहले, जिसकी वजह से बरकत इसके साथ अटैच्ड हुई है। बोली बरकत अटैच्ड हो गई। क्योंकि जानते खुदा का कलाम बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। जब यहां पर लिखा हुआ है कि तू कुचलेगा तो आप कुचलोगे। अगर आपके लिखा हुआ आपके बारे में कि कोई दुख तेरे डेरे में नहीं घुसेगा तो नहीं घुसेगा। आप बिलीव करने वाले हैं खुदा के कलाम पर? आपके ऊपर कोई विपत्ति नहीं पड़ने वाली है और आपके साथ में फरिश्ते छोड़ दिए जाएंगे आपको बचाने के लिए। बिलीव करते हैं आप कलाम पर? बोलिए इसलिए। उर्दू में लिखा, तुझ पर कोई आफत नहीं आएगी, कोई वबा तेरे खैमे के नजदीक ना पहुंचेगी, क्योंकि तो वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करें, और वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे। तू ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। तू शेर बबर और अफाई को रौंदेगा, तू जवान शेर और अजदहा को पमाल करेगा। वाओ, मुझे ये ऐसा शख्स बनना है। मैं बनना चाहता हूं। कितने मेरे साथ रेडी हैं बनने के लिए? खुदा कलाम में लिखा है, देखिए बिना पूरे टलेगा नहीं। लिखा हुआ है कि तेरे पर तेरी की विपत्ति को डेरे में क्या करा था शख्स ने, ऐसी क्या बरकत इसको मिल रही है कि इसने से करा क्या था। आज का मैसेज वो यही है कि इस शख्स ने अपना
एड्रेस बदला है। बोलिए, पता बदल दिया। इस शख्स ने जिस माहौल में ये पड़ा हुआ था, इसने डिसाइड करेगा नो मोर इन दिस सिचुएशन, अब से मैं इस माहौल में, इस एनवायरमेंट में नहीं रहूंगा। आई एम गोइंग टू चेंज माई एड्रेस। इसने एक ऐसा काम करा है जो आज का आपके लिए, हम सब के लिए संदेश है। हालेलुया। और इसकी 9वीं आयत में लिखा है, सुने गौर से, 9वीं आयत बताती है कि इस इंसान ने किया क्या था। क्योंकि देखिए, आप जो कुछ करेंगे उसका असर आता है। आप डिसाइड करेंगे तो होगा। लिखा है, पर तू ऐ खुदावंद मेरी पनाह। बोलिए, खुदा हमारी पनाह है। तूने हक ताला को अपना मस्कन बना लिया है। हालेलुया। इसलिए, बोली, इसलिए कोई विपत्ति तेरे डेरे में, कोई समस्या तेरे साथ में नहीं खड़ी होगी। क्यों? क्योंकि तूने एक काम किया है, तूने हक ताला को अपना मस्कन में, मस्कन का मतलब होता है रहने का जगह। हिंदी में लिखा है, यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया। हिंदी में ऐसी तैसी कर दी इस वचन, इतनी बढ़िया। मस्कन, बोली मस्कन। मस्कन का मतलब है कि यहां रहूंगा आज से मैं। मस्कन का मतलब है दिस इज माई एड्रेस। मस्कन का मतलब है कि मैंने डिसाइड करा कि मैं खुदा में रहूंगा आज से। बोले, खुदा को मैंने अपना मस्कन बना लिया है, मैंने अपनी रहने की जगह बना लिया है। इसलिए कोई भी विपत्ति तेरे डेरे में नहीं घुसेगी। और आज अजीजों, इस शख्स से हम लोग सीखने जा रहे हैं जिसने इतनी बरकतें हासिल करी सिर्फ एक काम की वजह से। क्योंकि जो हक ताला के पर्दे में रहता है वो कादर मुतलक के साए में क्या करेगा? सकूनत करेगा। क्योंकि तूने परम प्रधान को छाए हुए स्थान में रहने को अपने आप को सौंप दिया है, तूने अपने आप को दे दिया, इसलिए तू उसकी हुजूरी में ठिकाना पाएगा, तुझे खुदा संभाल लेगा। तूने खुदा को अपना रहने की जगह बनाया है। हालेलुया। इसलिए आज बहुत से लोग मुसीबत में फंसे हैं, इसलिए उनकी जिंदगी आज बर्बादी के रास्ते पर है, इसलिए शैतान उनके घरों में आना जाना करता रहता है, इसलिए समस्याओं ने उनको घेर कर रखा हुआ है, इसलिए दे आर टोटली ऑल अलोन, इसलिए आइसोलेशन में है, इसलिए अकेले में है, इसलिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम में और क्राइसिस में फंसे हैं, और इसलिए दुष्ट आत्मा उनके घरों में घुसकर उनको तबाह कर रही है। क्योंकि उन्होंने ये डिसाइड नहीं करा है कि अब से मैं और मेरा खानदान खुदा के घर में रहेंगे। हालेलुया। जब तक आप और मैं खुदा को अपना मस्कन नहीं बनाएंगे, जब तक मैं और आप परमेश्वर को अपने रहने की जगह नहीं बनाएंगे, अगर आप उसको सिर्फ विजिट करते हैं, यहां पर विजिट नहीं लिखा हुआ है कि जिसने खुदा को जाना आना करा जिसके साथ। डोंट विजिट गॉड। खुदा के साथ में विजिटेशन का रिश्ता मत रखिए, खुदा के साथ रहना शुरू करिए। हालेलुया। आपका पता क्या है? Where do you live? आप कहाँ रहते हैं? ये आज जरूरी सवाल है जो लोगों से पूछने की आवश्यकता है। क्योंकि मैंने आपको लिस्ट बता दी थी इससे पहले कि लोग कहाँ कहाँ रह रहे हैं आज। इसी वजह से उनकी लाइफ के अंदर समस्याओं ने उनको घेर कर रखा है, अकेलेपन ने घेर कर रखा है, बीमारियों ने जगड़ कर रखा है, समस्याओं ने उनको छोड़ा नहीं है, उनके घरों में क्राइसिस है। बिकॉज दे लेफ्ट गॉड बिहाइंड। खुदा को बहुत पीछे छोड़कर अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीने की तलाश में चल पड़े हैं। और जब मुसीबत फंसते हैं तब उनको क्या लगता है कि कोई आके उनको निकाल दे। पर उन्होंने शुरुआत करी थी विदाउट गॉड। क्योंकि तूने हक ताला को अपना मस्कन बनाया है, इसलिए कोई भी विपत्ति डेरे में नहीं घुसेगी। इसलिए तू जवान शेरों को और अजगर को लताड़ देगा। इसलिए सामने जितनी भी चीजें खड़ी होंगी, चैलेंज बनकर आएंगी, चुनौतियां बनकर आएंगी, तुम्हारे को फाड़ खाने के लिए आएंगी। जब अजगर तुम्हें निगलने के लिए आएगा और जब शेर तुम्हें फाड़ खाने के लिए आएगा, तो उसके सामने खड़ा होकर उनको लताड़ देगा, उनको पैरों तले कुचल देगा। क्योंकि तुम कहां रहते हो इस पर डिपेंड करता है तुम रहते किधर हो। अगर तुम खुदा को अपना मस्कन बना चुके हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी जिंदगी किसी के सामने झुकने वाली नहीं है, बल्कि आप आगे चलकर उनको लताड़ते हुए आगे बढ़ते चले जाओगे।
मुसीबतें आएंगी, परेशानी आएंगी, अजगर खड़े होंगे, शेर सामने मुंह फाड़ कर आएंगे, आपको खाने की कोशिश करेंगे, परिस्थितियां आपके विरोध में होंगी, लोग आपके खिलाफ बात करेंगे। उन सब बातों के बीच में अगर आपने अपना जीवन खुदा के मस्कन में रखा हुआ है और उसके साथ रहते हो तो डरने की जरूरत नहीं है। वो चीजें डरेंगी आपसे। शेर को डर लगेगा आपके पास आने को, और अजगर को डर लगेगा आपको छूने को, क्योंकि आप कहीं रहते हैं। हालेलुया, आपका एड्रेस चेंज हो चुका है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इसलिए किसी के ऊपर मत बोलना इसकी वजह से सब खराब हुआ है, उसकी वजह से सब बर्बाद हुआ। तुम्हारी वजह से हुआ बेटा। यू आर नॉट थिंकिंग राइट। तुम सोच सही नहीं रहते। तुमने खुदा के कलाम को किनारे करके रखा था, तुमने बाइबल पढ़ने को दूर रखा था, इबादत को तुमने कुछ समझा नहीं था, तुम अपनी मजे में, अपने ऐश में, अपनी तैश में चल रहे थे, इस वजह से फंसे हो। पर जो इंसान खुदा के कलाम को थाम लेता है और खुदा की हुजूरी को पसंद करने लगता है, जो खुदा की हुजूरी और उसके घर में रहने के लिए अपने आप को सौंपने लगता है, जिसकी जिंदगी खुदा से अटैच हो जाती है, उसको खुदा कहता है खबरदार, परेशान मत होना, फरिश्ते खड़ा कर दूंगा तेरे साथ में, तुझे जरा सी भी जरूरत नहीं पहुंचेगा, तू बर्बाद नहीं होगा, मैं खड़ा हूं तेरे साथ में, क्योंकि तूने हक ताला को अपना मस्कन बनाया है, इसलिए तुझे मैं बर्बाद नहीं होने दूंगा। हालेलुया। कि तो समझ गए एड्रेस चेंज होने की वजह से ही कुछ ठीक होगा। ना कोई अमेरिका, ना अफ्रीका, ना कोई अंकल, ना कोई आंटी आपकी मदद में नहीं आएगा। आपकी मदद में खुदा फरिश्ता भेजेगा। हालेलुया। फरिश्ता आपके लिए इंतजार कर रहा है। जिस दिन आप एड्रेस चेंज करोगे उसी दिन आपके लिए खुदा काम करना शुरू कर देगा। हालेलुया। ईश्वर लिखा, बिकॉज यू हैव मेड द लॉर्ड हु इज माई रेफ्यूज इवन द मोस्ट हाई योर ड्वेलिंग प्लेस। यहां पर लिखा है ड्वेलिंग प्लेस, योर हैबिटेट, आपका रहने का जगह अगर खुदा है तो मैं आपको बताना चाहता हूं इत्मीनान से रहिए। पर ध्यान रखना, खुदा ने इंसान को हमेशा चॉइस दी है। खुदा हमारी चॉइस के कभी भी खिलाफ नहीं जाता है। व्हाट यू डिसाइड। जैसे हवा ने फल खाने की कोशिश करी तो ये नहीं लिखा फरिश्ते ने आकर एक छड़ी मारी, हाँ मना किया यहाँ पर, डोंट टच दिस फ्रूट, मना किया था ना, खाने के लिए मना किया था ना। ऐसे किया खुदा ने, चाहता तो कर सकता था, पंगा ही नहीं होता फिर कुछ। बोलिए खुदा ने हमें अपनी शक्ल सूरत, बोलिए खुदा ने हमें अपनी शक्ल सूरत और फिर समानता में बनाया है। वी आर क्रिएटेड इन हिज इमेज एंड इन हिज लाइकनेस। जैसे कोई खुदा को रोक नहीं सकता जो करना चाहे, ऐसी हमें भी खुदा रोकना नहीं देता, क्योंकि हमें खुदा ने अपने जैसे बनाया है। आप जो भी करना चाहोगे आप कर पाओगे, चाहे गलत करना चाहो चाहे सही करना चाहो। खुदा ने आपको अपने जैसा बनाकर छोड़ दिया। व्हाट यू चूज यू विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। हालेलुया। आज बहुत से लोग अपनी बीवी के लिए रो रहे हैं, पता नहीं क्या किस्मत फटी थी, इससे मैंने शादी कर ली। कोई कह रहे आदमी के लिए रो रहा है, भाई क्या आदमी मैंने पकड़ लिया, इससे अच्छा तो किसी और को पकड़ लेते। बेटा आपने खुद चुनाव करा है, और वो अच्छी पकड़ के लाया हो कि गलत सही है, गलत है, झेलो बेटा, दैट्स योर चॉइस। खुदा वो नहीं कहता मत करना, इससे मत करना, नहीं तो नहीं आएगा खुदा, क्योंकि हमें खुदा ने क्या करा है, अपने जैसा बना लिया। जब कोई घड़ा, पुराने जमाने की बता रहा हूं, कोई घड़ा खरीदने जाता था पुराने जमाने में, तो घड़े को लेते थे और लेने वाले को क्या करते थे, टन टन आके देखते थे, टन 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 कैसे मारते थे उसको, और उसकी आवाज पे डिपेंड करता था वो घड़ा सही है, कहीं क्रैक तो नहीं है। अगर क्रैक होता तो टनटना की आवाज अच्छी नहीं आती थी। फिर इंसान टनटना के वो कहता था भाई ले जाओ, घर जाने के बाद हमारी गारंटी नहीं है, यहीं टनटना लो जितना टनटनाना है। शादी भी ऐसी है बेटा, जो ले गए घर तुम जानो और तुम्हारे टनटनाना जाने। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि हमारी आपकी जिंदगी में चॉइस सही होनी चाहिए।
हमारा चुनाव अच्छा होना चाहिए। हम परमेश्वर के ग्रेस में, अनुग्रह में चुनाव करना सीखें। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। क्योंकि तूने खुदावन को अपना मस्कन बनाया है, इसलिए कोई वबा तेरे डेरे में नहीं घुस पाएगी, इसलिए तेरे साथ बुरा नहीं होगा। क्योंकि कलाम में लिखा है जितने खुदा से मोहब्बत रखते हैं, कितने, जितने, सबकी बात नहीं हो रही, सॉरी, नॉट एवरीवन। परमेश्वर के कलाम देखिए, बाइबल बताती है गॉड इज किंग, किधर जानते हैं, राजा है और उसका राज्य है, जानते हैं। बाइबल सबके लिए नहीं लिखी हुई है, अगर आप सोच रहे हो सबके लिए खुदा ने कलाम, ना, बाइबल इज ओनली फॉर गॉड्स पीपल। बाइबल इज ओनली टॉक्स टू द गॉड्स पीपल, सबसे बात नहीं होती है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर राजा है। वो बाइबल बताती है 3 बातें, राजा के बारे में, उसके राज्य के बारे में और उसके परिवार के बारे में। बाइबल में जितने भी वायदे हैं वो 31,000 वायदे खुदा ने अपने बच्चों से करे हैं, नॉट टू द वर्ल्ड। संसार से प्रेम करा, पर जो चुने हुए हैं वही हैं सिलेक्टेड लोग। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप आज सही चुनाव करें। परमेश्वर चाहता है मैं और आप निर्णय सही लें, ताकि आपको गलती का बाद में एहसास ना हो। इसलिए खुदा कलाम में हमें तरीके सिखाए हैं, बताएं, गलत सही बताया है। इससे हमें एजुकेट होने की जरूरत है। जब आप एजुकेट हो जाते हैं तो आपकी गलतियां कम हो जाती हैं। प्रेज लॉर्ड। इसलिए आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम दुनिया में क्या है? इग्नोरेंस। शैतान से बढ़कर प्रॉब्लम है दुनिया में अज्ञानता। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। आज शैतान नाश नहीं कर रहा है, शैतान से ज्यादा अज्ञानता नाश कर रही है। इसलिए हमें आज कोशिश करनी है कि हम खुदा की तरफ से निर्णय लें, क्योंकि आज दुष्ट की जो कोशिश है ना, सुनिए गौर से, दुष्ट की कोशिश ये है, अगर आप खुदा के घर में हैं, खुदा की उपस्थिति में हैं, तो दुष्ट की कोशिश ये है कि आपका एड्रेस बदल जाए। गौर से सुनिए, खुदा की कोशिश है, जब आप दुनिया में रहते हैं तो खुदा की कोशिश ये है, होली स्पिरिट की कोशिश ये है कि आपका वो वाला एड्रेस बदल जाए, खुदा आपका एड्रेस अब खुदा का घर हो जाए। और शैतान की कोशिश ये है, जो खुदा के घर में लोग ऑलरेडी रह रहे हैं, उनको निकाल कर उनका भी एड्रेस बदल दे। दैट्स अ प्लान ऑफ डेविल। जैसे कि आप जब जाते हैं, आदम हव्वा कहां रहते थे? अदन के बगीचे में। आज एक दोस्त मिला, मान लीजिए, थोड़ा मैं एक एक्टिंग करके उसे बता रहा हूँ, थोड़ा सा ऐसे ही सोच के देखिए, अगर आदम का कोई दोस्त होता है, सोच के देखिए, ऐसा होता तो नहीं। बोलिए आदम का एक दोस्त होता, अगर वो कहता यार आऊंगा मैं तुम्हारे घर पे किसी दिन, तो आदम क्या कहता? आ जाना है। कहता अरे पता तो बता। अरे अदन की वाटी का बाहर मुड़ो कर लेफ्ट में, अदन की वाटी का बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, गार्डन ऑफ ईडन, आ जाना। ठीक है, कल आऊंगा। और उससे पहले उन्होंने फल खा लिया, तो आदम हुआ गार्डन ऑफ ईडन के बाहर खड़े थे। जो बाहर खड़े थे दोस्त आए, यहां क्या कर रहे हो? कहते अभी भी निकाले गए भाई बाहर। अब हमारा तुम्हारा पता क्या? पता नहीं, हम तो लापता हो गए। शैतान की क्या प्लान थी? फल से कोई प्रॉब्लम नहीं थी शैतान को, खाओ ना खाओ, हुक्म तोड़ दो बस, और खुदा तुम्हें खुद ही यहां से बाहर निकाल देगा। सो व्हाट वाज द प्लान? आदम हवा, तुम खुदा की हुजूरी में ना रहो, ये मेरी योजना है। यू शुड चेंज योर एड्रेस। शुरू से शैतान की तमन्ना है आपका पता बदल जाए। पहले एक समय था, अब देखो शैतान का भी तो पता बदल गया। तू कहां पर था? तो खुदा की हुजूरी में था। तू क्या करता था? इबादत करता था। तेरा एड्रेस क्या था? हेवन। हेवन था शैतान का एड्रेस, लूसीफर का, उसमें जब तुमने पाप नहीं किया था। और उसके बाद जब लात मार के भगा दिया, अब उसका एड्रेस क्या है?
बोलिए ना घर के ना, सुनिए गौर से, शैतान अर्थ पे नहीं रह सकता, क्योंकि यहां पर अर्थ पर रहने के लिए लीगल अथॉरिटी चाहिए, और वो लीगल अथॉरिटी इंसानों के पास है, बिकॉज वी आर कैरिंग फिजिकल बॉडी। इसलिए जब कभी भी किसी में वो घुसने की कोशिश करता है दुष्ट आत्मा, तो यीशु मसीह के नाम से उसको निकलना पड़ता है। बाकी लोग भी अपने किसी तांत्रिक तरीके से निकाल, क्योंकि हम जमीन पर जितने भी लोग फिजिकल बॉडी में हैं, उनका राइट है किसी भी तरह से इलीगल एंट्री को रोकना। इसलिए मुसलमान लोग भी निकाल देते हैं और बहुत से तांत्रिक लोग भी निकाल देते हैं। यीशु मसीह के नाम से तो निकल ही जाती है। हेवन में नहीं रह सकता, अर्थ पे नहीं रह सकता, कहां पर है? तुम्हारी लड़ाई लोह और मांस से नहीं, परंतु अधिकारियों से और उन प्रधानों से है जो आसमानी मकामों में है। बोलिए, ना आसमान में, ना जमीन पर, हवा में। शैतान का जो बाल ज़बूब का मतलब क्या है? बाल ज़बूब जो वर्ड है यहां पर बाइबल में लिखा हुआ है, बाल ज़बूब का मतलब होता है प्रिंस ऑफ एयर, हवा का राजकुमार। तो शैतान और उसके दूत जो 1/3 फरिश्ते गिराए गए थे, वो आसमान और पृथ्वी के बीच में जो है आसमान है, मतलब स्वर्ग और पृथ्वी के बीच जो आसमान है, यहीं कहीं स्पिरिट में मूव करते रहते हैं। तो लड़ाई हमारी कहां पर है? हमारा दुश्मन विरोधी कहां है? हवा में। इसलिए हवा में घूमते फिरते वो किसी किसी को अफेक्ट कर देता है, और इसलिए दुनिया के जितने भी दुष्ट लोग हैं वो शैतान के फंदे में है, और उनको जरिए शैतान आज जमीन पर ऑपरेट करता है। जैसे टेररिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं? लोगों को कत्ल कर देते हैं, मार देते हैं। किसी टेररिस्ट के ऊपर कब्जा करके किसी को मरवा देना, ये सब टेरर फैलाना जमीन के ऊपर। शैतान नहीं, शैतान लोगों का इस्तेमाल करता है, फिजिकल बॉडी का। इसलिए शैतान की कोशिश ये है हम खुदा की हुजूरी में ना रहें, खुदा के घर में ना रहें। इसलिए कुछ ना कुछ अड़चने पड़चने आती हैं, छोटी मोटी बातें होती हैं, और बहुत से लोग निकल जाते हैं, और निकलने के बाद कहीं के नहीं रहते, क्योंकि खुदा की हुजूरी छोड़ते ही मुसरी बेटे जैसा हाल हो जाता है, जो बाप के घर से चला गया और सूर में फंस गया। इसलिए खुदा यीशु मसीह ने अपने कलाम में कितनी इंपॉर्टेंस दी है उसके साथ जुड़े रहने की। गौर से सुनेगा, यूहन्ना 15 बाब उसकी 5वीं आयत पढ़ेंगे। बड़ा अच्छा लिखा है, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है। बोली, बना रहता है, जो मुझ में बना रहता है। इसका मतलब है शैतान की कोशिश क्या है? आप खुदावंद में बने ना रहें, आप ईमान में बने ना रहें, आप वचन में बने ना रहें, आप कलीसिया में बने ना रहें, जहां पर खुदा ने आपको जोड़ा है। आपको कहीं ज्यादा टिकने नहीं देना चाहते, ये भी खराब है, पादरी अच्छा नहीं है। अरे वो तो वहां की जो है ना, वो एक वो बना रखी ना, वो तो बहुत गंदी है, उसकी तो शक्ल थे गंदी। हम चाह रहे हैं हम दूसरे चर्च में जाएंगे। वहां गए थोड़े दिनों में, तो वहां भी बंदा मिला ऐसी वाला, वहां पर कुछ कोई ना कोई मिल गया। कितने चर्च बदलोगे भाई? सब जगह बैठे हुए उसके लोग। जस्ट टू रिमूव योर सेल्फ फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ गॉड, ये है शैतान। यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम मुझ में बने रहोगे और मैं उसमें बना रहूंगा, तो तुम बहुत फल लेकर आओगे। कितने फल लाओगे? जितने भी बैठे हैं मुझे मिला के सब फलवंत होना चाहते हैं। तरीका क्या है? बने रहना पड़ेगा। किसे बने रहना पड़ेगा? किधर? बोलिए, प्रभु यीशु मसीह में, उसकी शिक्षा में, उसके ठहराए हुए नियमों में,
उसके ठहराए हुए स्थानों में जहां परमेश्वर ने आपके लिए डिसीजन लिया हुआ है, आप वहीं पनपोगे और कहीं नहीं। गारंटी है ये वाली। वो बहुत फल फलता है क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत लोग कुछ करना चाहते हैं और प्रभु कहता है कर ही नहीं पाओगे क्योंकि तुम मुझसे अलग हो गए। और फिर प्रभु ने 7वें में लिखा, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। इतना बड़ा कमांडमेंट तो मैं सोचता कोई और हो सकता है। प्रभु ने कहा तुम मुझे बने रहो, मेरी बातें बनी रहो, फिर देखो जो मांगोगे सब दे दूंगा यार। इट्स नॉट अ बिग डील। बिग डील इज कि तुम मुझ में बने रहो। बड़ी बात यह है कि तुम कैसे मेरे साथ बने रह सकते हो। तुम्हें छुड़ाने के लिए, हटाने के लिए परिस्थितियां आएंगी, लोग आएंगे, ऐसी चीजें आएंगी, बट तुम्हें बने रहने की जरूरत है, स्टिक रहने की जरूरत है। फिर देखना तुम्हारे लिए मैं क्या क्या करूं, जो कुछ मांगोगे सब दे दूंगा। हालेलुया। प्रॉब्लम तो यही है कि बने नहीं रहते हैं। और हमारा एड्रेस यहां पर ये होना चाहिए। कहां रहते हो भाई? हम सच्ची दाखलता में हैं। कहां रहते हो? आई एम इन द ट्रू वाइन। मेरा एड्रेस है सच्ची दाखलता। हालेलुया। अजीजों, ये सब बातें फेरी टेल्स नहीं बोल रहा हूं मैं आपको। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है जिंदगी की, कि आज हमें अपनी जिंदगी के अंदर इस बातों का बड़ा ध्यान करना है कि कैसे हमारी जिंदगी खुदा की हुजूरी में आगे बढ़े और हम उसमें जुड़े रहें। क्योंकि बात आती है हमारा नया एड्रेस क्या होना चाहिए। सुनिए, कितने जानना चाहता है आपका नया एड्रेस? नया एड्रेस सुनिए। कुलस्सियों 1:13, कोलोसियंस 1 चैप्टर 13 वर्स, वहां पर ऐसा लिखा है, उसी ने, मेरे पीछे पीछे बोलिए, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर, हमारा एड्रेस पहले क्या था? बोलिए, अंधकार था। वी वर इन डार्कनेस। हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर हमारे नए एड्रेस से पहुंचाया। क्या नया एड्रेस है? अपने प्रिय पुत्र के, बोलिए मेरे, अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है। बोलिए, किंगडम ऑफ गॉड। ये है आपका सही एड्रेस। सबसे पहले उसकी बादशाहत की तलाश करो, अपने एड्रेस की तलाश करो। सबसे पहले पैसे की तलाश मत करो, चीजों की तलाश मत करो, नौकरी की तलाश मत करो और रिश्तों की तलाश मत करो। सबसे पहले हमें और आपको किंगडम ऑफ गॉड की तलाश करनी है, क्योंकि यही आपका एड्रेस है। हमें खुदावन ने इतनी मेहनत के साथ, परमेश्वर ने इतनी मेहनत के साथ हमें अच्छी जिंदगी देने के लिए जान नहीं दी है क्रूस पर। कई लोग सोचते हैं हमें खुदा खिला दे, पिला दे, हमारे बिल पे हो जाए, हमारा घर बन जाए, हम गाड़ी खरीद लें, हम अच्छी जिंदगी बिताएं और हम बोले थैंक यू व्हाट अ माइटी गॉड वी सर्व। 2-4 गाने गा के खुदा के घर में आ गए। ये दिस इज व्हाट गॉड वांट्स। नो, आपको और मुझको खुदा सिर्फ अच्छी जिंदगी देने के लिए नहीं, बल्कि अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने बेटे के राज्य में लाने के लिए उसने ये सब मेहनत करी है। आपका एड्रेस बदलने के लिए उसकी मेहनत है सारी। क्रूस पे जान क्यों दी है? आपका एड्रेस बदलने के लिए। तकलीफों में क्यों गया यीशु मसीह? आपका एड्रेस बदलने के लिए, आप परमेश्वर के राज्य में पाए जाएं। दिस इज द विल ऑफ गॉड। आज बहुत से लोग खुदा उनको अपनी अच्छी जिंदगी जीने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, एटीएम की तरह। What are you doing for kingdom of God? आप खुदा के लिए क्या कर रहे हैं? सिर्फ चर्च अटेंड करना सेवा नहीं है, ध्यान रखिएगा। Attending the church is not a serving the Lord. कोई एहसान थोड़ा ना करते हो खुदा के। हम अपने मतलब के लिए कलीसिया में आते हैं। हमें खुदा चाहिए, हमें उसकी बरकत चाहिए, हमें उसकी शांति चाहिए, हमें उसकी तरक्की चाहिए, हमें उसका फेवर चाहिए। That's why we are here. पर हम क्या किंगडम ऑफ गॉड में काम भी कुछ कर रहे हैं? ये बड़ी एक सवाल है। हमारा नया पता क्या है? यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश कराना। पहला पत्र 2:9 में क्या लिखा है? सुनिए, पर तुम एक चुना हुआ वंश, राज पदधारी, याजकों का समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो,
इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। क्या प्रकट करो? क्या प्रकट करो? जिस माहौल में खुदा ने आपको रखा है, उस माहौल के देने वाले के गुण को प्रकट करो। कहां पर थे हम? अंधकार में थे। अंधकार के वश से छुड़ाया गया है, हमारा पता बदला गया है, हमें खुदा ने अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। हमें प्रभु चाहता है हमारी जिंदगियां प्रभु की रोशनी में पाई जाएं, ताकि जब लोग हमें देखें और हमसे सुने, हमसे बात करें, तो हमारे अंदर से खुदावंद की रोशनी उनको छुए। हालेलुया, हालेलुया। इफिसियों 5:8 में भी लिखा हुआ है, सुनिए इफिसियों 5:8 में क्या लिखा है? लिखा है क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे। ये नहीं लिखा कि तुम अंधकार में थे, तुम पहले यू वर डार्कनेस। तुम कौन थे पहले? जैसे प्रभु ने कहा तुम ज्योति हो, ये नहीं कहा प्रभु ने कि तुम ज्योति जैसे हो। ऐसे अंधकार थे हम, वी वर डार्कनेस। डार्कनेस का मतलब है अज्ञानता से भरे थे। रोशनी का मतलब है ज्ञान से परिपूर्ण हो गए। जब कभी आप बाइबल में अंधकार पढ़े, दैट मीन्स इग्नोरेंस। जब कभी लाइट पढ़े, दैट मीन्स ज्ञान, नॉलेज। तुम पहले अंधकार थे, परंतु अब, सुनेगा, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, सो ज्योति के संतान की नाई चलो। अब तुम कौन हो गए हो? आप कौन है? आप सबका नाम ज्योति। आज से कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसका नाम असली वाला ज्योति है? ज्योति बैठी यहां पर एक, और आज से सब लोग ज्योति है, मुझे मिला के सब रोशनी हो गए। आज रोशनी भी है ना। हम पहले कौन थे? डार्कनेस थे, हम अंधकार थे, और अब रोशनी हो गए। ये हमारा एड्रेस किसने बदला है? ये एड्रेस कैसे चेंज हुआ? और शैतान की चाल क्या है? शैतान की चाल ये कि हम फिर से वापस रोशनी से निकलकर वापस जहां पर तुम थे पहले, अंधकार में, वापस आ जाए। दिस इज द प्लान ऑफ डेविल। चॉइस इज योर्स। हमेशा चुनाव आप ही के ऊपर छोड़ा जाता है। हालेलुया। हम क्या निर्णय लेते हैं, ये बहुत जरूरी चीज है। अब मैं आपको इस कलाम के अगले हिस्से में ले जाना चाहता हूं, जो कि बहुत जरूरी है, समझने की बात है। अब हम मसीह की रोशनी में आ गए। बोलिए परमेश्वर के राज्य में आ गए हैं। हमारा एड्रेस बदल गया है। सुनिए रोमियो 8:1 में क्या लिखा है? लिखा है, सुनिए, सो अब जो मसीह यीशु में हैं, बोली जो मसीह यीशु में हैं, अब जो मसीह यीशु में हैं, पहले मसीह से दूर थे, पहले हम अंधकार में थे, पहले हम पाप में थे, मगर यीशु मसीह ने आके क्रूस पे जान दी, कुर्बानी दी, और हमने यीशु मसीह के लहू से अपने आप को छुटकारा प्राप्त किया। हम अंधकार में से निकलकर उसके अद्भुत ज्योति में आ गए। यीशु मसीह ने हमें बॉर्न अगेन कर दिया, हमें नया जीवन दे दिया। इसलिए प्रभु क्या वचन बताता है, अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। डोंट वेट फॉर द पनिशमेंट, यू ऑलरेडी आउट ऑफ दैट। आपको खुदा ने वहां से निकाल लिया है। बोलिए अब से जो मसीह में हैं उन पर दंड की आज्ञा क्यों? क्योंकि वे काम करते हैं। सुनिए आगे, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। इसका मतलब है जो भी इंसान सुबह उठ के शरीर के पीछे चलता है, क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, क्या पहनूंगा, मैंने ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, पर आज रूह की बात को नजरअंदाज कर देता है, पवित्र आत्मा के वसीले से नहीं चलता, पवित्र आत्मा की गाइडेंस में नहीं चलता, पवित्र आत्मा के वसीले से कदम नहीं उठाता है, उसके बारे में बात नहीं हो रही है। बात हो रही है जो मसीह यीशु में आ गए उन पर इसलिए दंड नहीं मिलेगा क्योंकि वो दे आर फॉलोइंग द होली स्पिरिट। जितने मसीह यीशु की आत्मा के मुताबिक चलते वही खुदा के बेटे हैं, रोमियो 8:14 के हिसाब से। क्यों? क्योंकि हमने क्या करा है? एड्रेस बदला है।
इसे 2 कुरिन्थियों 5:17 में भी लिखा हुआ है, सो यदि कोई मसीह में है, कहां पर है? बोली मसीह में है। आज बहुत से लोग चर्च में हैं, आज बहुत से लोग ऑर्गेनाइजेशंस में हैं, कोई CNI में है, कोई मेथोडिस्ट में है, कोई पेंटिकॉस्टल में है, कोई EBC में है, कोई एंकर फेथ में है, कोई FOLJ में, कहीं कहीं हैं सब लोग। दैट इज द चर्च, दैट इज द गैदरिंग। ठीक है, आज बहुत से लोगों ने चर्च एक्सेप्ट किया है, they haven't accepted the Lord Jesus, they accepted the organization। बहुत से लोगों ने चर्च ज्वाइन करा है, बहुत से लोगों ने यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में आने नहीं दिया, बहुत से लोगों ने पास्टर ग्रहण करे, पास्टर उस जमाने में भी ग्रहण करते थे। आप किसके हो? मैं पौलुस का हूं, और तुम, हम अपोलुस के हैं। उस जमाने में भी था, आज भी ऐसा है, आज भी ऐसा है। कौन है तुम्हारा पादरी? हमारा हुआ है, तुम्हारा हुआ है। अबे तुम किसके भी हो, तुम्हारा यीशु तो एक ही है ना। उसकी शिक्षा बदल गई क्या? शिक्षा वही है, पर लोगों ने आज यीशु को तो कबूल करा नहीं, ना उसकी शिक्षा कबूल करी है, उन्होंने पादरी कबूल कर रखे हैं। इसी वजह से बहुत से लोग आज अपना एड्रेस बदल नहीं पा रहे हैं। पर लिखा क्या बता सुनिए, पर यदि कोई, बोलिए यदि कोई, इसका मतलब है सब नहीं है, इसमें कुछ हो सकता हो। यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। वाव, बोले नई सृष्टि। कैसे पता चलेगा आप नई सृष्टि हैं? मैं आपको तरीका बताता हूं। कोई कहता है ना मैं बॉर्न अगेन हूं, मैंने प्रभु को अपना जीवन दे दिया है और मैंने प्रभु के पीछे चलूंगा चाहे कुछ हो जाए, तो आप कहना ठीक है मैं चेक करूंगा। चेकिंग पता क्या है? पुरानी बातें जाती रही, नई सृष्टि हो गई ना। पुरानी बातें वही नफरत, वही जलन, वही घमंड, वही ऐश, वही तैश, वही ऊंची आवाज, वही चिल्लाना, वही घमंड और वही गुस्सा। यू आर नॉट अ न्यू क्रिएशन, सॉरी टू से, क्योंकि अभी भी तुम पुराने हो। तुम्हारे मां बाप तुम्हारी सही गवाही देंगे कि तुम बदले हो कि नहीं बदले हो। तुम्हारी बीवी सही गवाही देगी कि तुम बदले को नहीं बदले हो। तुम्हारा आदमी सही गवाही देगा कि तुम चेंज हुए को नहीं हुए, क्योंकि तुम्हें बचपन से किसी ने वॉच कराया पुरानी जिंदगी को। अब जो अगर मसीह में आने के बाद भी आप बदले नहीं हो, यू आर नॉट अ क्रिएशन, न्यू क्रिएशन। क्योंकि इस पहला साइन जो होगा वो ये होगा, पुरानी बातें जाती रही। देखो, बोले देखो सब नई हो गई। आपकी लाइफ में सब कुछ नया होने का इंतजार हो रहा है। आपकी लाइफ में सब कुछ बदल देने का इंतजार हो रहा है। सिर्फ चेंज करिए अपना एड्रेस। आपने अगर चर्च ज्वाइन कर रखा है, पादरी ज्वाइन कर रखा है, उससे बाहर निकलकर आप मसीह यीशु को लीजिए अपनी लाइफ में। चेंज योर एड्रेस। आप मसीह यीशु में आ जाओ तो ये सब कुछ नया होता चला जाएगा, क्योंकि कोई भी आपको बदल नहीं सकता। दुनिया की कोई ताकत आपको चेंज नहीं कर सकती। आपकी जुबान को कोई चेंज नहीं कर सकता। आपके गुस्से को कोई हटा नहीं सकता है। आपके अंदर जो बुराई फंस चुकी है उससे कोई निकाल नहीं सकता है। सिर्फ एकमात्र शख्स दुनिया के अंदर, और वह है यीशु मसीह, जो आपको निकालकर अपने राज्य में लाकर आपको नई सृष्टि बनाकर दुनिया में छोड़ देगा और कहेगा देखो इसको जिसको मैंने बदल दिया है। हालेलुया। If you are not changed, better change, check your acceptance. What you have accepted. चेक करो। कहीं आप चर्च तो ज्वाइन करके नहीं बैठे सिर्फ, या सिर्फ आप पास्टर को तो ज्वाइन नहीं करके बैठे। ना पादरी बचाएगा आपको, ना कोई चर्च बचाएगा आपको। ध्यान रखना, आपको सिर्फ एक ही नाम बचाएगा, और उस सब नाम में आला नाम है यीशु मसीह का। ओनली जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। अगर आप यीशु के साथ फेथफुल नहीं हो, यीशु को जिंदगी नहीं दी अपनी, उसके शिक्षाओं को पूरा करने के लिए अपने आप को नहीं सौंप रहे हो, तो कोई बदल नहीं सकता आपको। आप चर्च बदलते रहोगे दुनिया जिंदगी भर, पर आप कभी कोई इंसान बदल नहीं सकता।
क्योंकि आपको बदलने के लिए चर्च और पादरी की जरूरत नहीं है, आपको बदलने के लिए पवित्र आत्मा और उसका वचन काफी है। दैट कैन डू द थिंग्स। आपको सिर्फ पवित्र आत्मा बदल सकता है। हालेलुया। कितने लोग सुनना चाहते हैं? कई लोग कह रहे होंगे भैया कब होगा खत्म, आज तो कुछ ज्यादा ही लंबा हो रहा है। लंबा नहीं हो रहा, अभी टाइम है पास। क्या क्या चीजें हैं गॉड्स, क्या क्या चीजें हैं जो हमें बदलने में मजबूर कर देती कि हम बदल ना पाए, हमें रोक लेती है? क्या चीजें जो हमें रोक देती है कि हम ना बदलें? क्योंकि मैं बोलूं हमें बदलना चाहिए अच्छी, पर मैंने आपको बताया नहीं कि क्या क्या चीजें हैं रोकती हैं आपको बदलने से, रोकती हैं, तो ये मैसेज कंप्लीट नहीं होगा। क्योंकि पीपल आर स्ट्रगलिंग टू चेंज देमसेल्फ। आज बहुत से संघर्ष में अपने आप को बदलने के, वो जेन्युइनली चाहते बदल जाएं, पर उनको पता नहीं है कि कौन सी चीजें उनको रोक रही है बदलने के लिए कि ना बदलें। कितनों ने ये वाला बात सुनी है कि बेटा जो सिवाना तुम्हारे बाप दादाओं ने बनाया है उसे लांघना मत। कितनों सुना है? दूसरों ने इस तरह से भी सुना होगा कि जितनी चादर हो उतने पैर फैलाने चाहिए। सुना आपने? इसको कहते हैं सेल्फ राइचियसनेस। सबसे बड़ी मुसीबत जो विश्वासियों में आती है वह है कि खुद को धार्मिक बनाकर रखना, खुद की धार्मिकता। आपको पता है वी आर ऑल राइचियस, हम सब धार्मिक तो हैं, धार्मिकता तुम्हारे पास है, पर ये धार्मिकता हमें खुदावन ने दी है। दिस इज नॉट आवर राइचियस। हम पाप में पैदा हुए थे, मत भूलो अपनी औकात। हम पाप में पड़े हुए थे, हमें बचाया गया है। किसी ने आकर हमारी दुआ करी थी, किसी ने हमें चर्च का रास्ता दिखाया था। हो सकता है कोई माँ तुम्हारे लिए घुटने में दुआ कर रही हो झुका झुका कर, कोई शख्स आपको प्रभु में लाने की, किसी ने मेहनत करके आपको मसीह तक पहुंचा दिया है। आपकी अपनी खुद की राइचियसनेस नहीं है। नॉट बिकॉज ऑफ यू आप खुदा में आए हो, नो। We are carrying His righteousness. रोमी 5:9 में लिखा और अब हम उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे। किसी कारण? बोलो वो मेरी धार्मिकता है। पर जिस दिन, सुने बड़े ध्यान से, जब आप अपनी खुद की धार्मिकता तैयार करते हो, वहीं पर आप मसीह के साथ में रहना छोड़कर यू लिव इन योर ओन क्रिएटेड राइचियसनेस। यीशु मसीह ने चेलों को कहा था, अगर तुम्हारी धार्मिकता फक्की फरीसियों से बढ़कर ना हो, अगर तुम्हारी धार्मिकता फक्की फरीसियों से बढ़कर ना हो तो तुम राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। तो क्या थी उनकी राइचियसनेस, धार्मिक? हम हफ्ते में 2 दफा उपवास रखते हैं, हम सारा 10वां हिस्सा देते हैं, हम बाजार में जाते हैं, हम जब तक कि आके नहा नहीं लेते हैं, हम खाना नहीं खाते हैं, हम हाथ धोकर खाने में बैठते हैं, हम रब्बी कहलाना पसंद करते हैं। लंबे लंबे चोगे पहन के घूमते थे। यह उनकी राइचियसनेस थी। आज भी बहुत से लोग चोगों में घूम रहे हैं और सब आडंबर चल रहा है। दैट इज सब ये अपनी खुद की क्रिएटेड राइचियसनेस है। एक कहानी है मत्ती 22 उसकी 12 में, और यही हमारी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम अपनी चादर से बाहर चले जाते हैं। हम सब की एक चादर हमें पता होनी चाहिए कि दिस मच, नॉट फार फ्रॉम दिस, इससे आगे नहीं जाना है। हमारी हद, बोलिए हद। हम जब अपनी हदों से बाहर चले जाते हैं तो प्रॉब्लम होती है, और ये आती है हमारी खुद की राइचियसनेस।
जो हम खुद क्रिएट करते हैं। मेरी उपवास के बराबर तुम्हारी उपवास नहीं, हमारी बाइबल की स्टडी। मैंने एक ऐसे पादरी को भी देखा है जो बाइबल बहुत पढ़ता था, मुंह से बातें बाइबल की निकालता था, और सब पादरी बाकी लोग पादरियों के बीच में वो घमंड दिखाता था कि मुझे सबसे ज्यादा बाइबल पता है, और सबसे ज्यादा फ्लॉप मिनिस्ट्री उसी की आज। बाइबल बहुत आती है उसको, रटी हुई है, मगर हुक्म नहीं मानना आता उस बाइबल के अंदर से। आपको चंद आयतें आती हो, मगर आपका दिल खुदा को फॉलो करने वाला हो, इतना काफी है। हालेलुया। यहां पर एक शख्स है, 22-12 आयत में एक लिखा है, खुदा की बादशाहत एक राजा की बेटे की शादी की तरह है, जिसने अपने बेटे की शादी करी, उसने नेवताहारी को बुलाया, सब आ गए। उस जमाने में जब राजा शादी करता था तो अपनी प्रजा को कपड़े देता था, जो वो चाहता था कि सब साफ सुथरे कपड़े पहन कर आए शादी। आज भी ट्रेंड है, जब शादियां होती तो कई रिश्तेदारों में कपड़े दिए जाते हैं। वहां पर एक शख्स था जो बिना राजा के दिए हुए कपड़े बगैर आ गया। सुने गौर से, 12 आयत में लिखा हुआ है, उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू ब्याह का वस्त्र पहने बिना यहां क्यों आ गया? उसके बारे में लिखा है, उसका मुंह बंद हो गया। दैट मीन्स ही कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई। आपको मालूम है, वो कपड़े नहीं पहने था राजा के दिए हुए, अपने पहन कर, भाई बेकार है राजा है, छोड़, हमारे को कम खराब है? हमारी खुद की राइचियसनेस लगा लो, मिला लो। बेटा, हम ऐसे करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। आपकी बाइबल, आपकी दुआ, आपकी फास्टिंग अपनी जेब में रखो, खुदा के सामने नंबर बन के रहो, यही तुम्हारी औकात है, यही औकात है तुम्हारी। इससे बढ़कर बनोगे, अपनी खुद की राइचियसनेस लगाओगे, अपने कपड़े दिखाओगे। आपको अपने कपड़े नहीं, खुदा उनके दिए हुए कपड़े पहनने की जरूरत है। जितनों ने मसीह यीशु को कबूल कर लिया, उन्होंने यीशु मसीह को पहन लिया है। हालेलुया, हालेलुया। फिर क्या लिखा हुआ है 13वीं आयत में, बड़ा खूबसूरत बात लिखी इसके बारे में। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांध कर। क्या इतना बड़ा अपराध किया इसने? हाँ जी, सुनिए क्या लिखा है, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर, बोली बाहर, इसका मतलब ये किंगडम ऑफ गॉड में तो था। इसका एड्रेस खुदा यीशु मसीह ने चेंज कर दिया सेकंड में। इसका एड्रेस यही था, द हाउस ऑफ गॉड, किंगडम ऑफ गॉड। पर एड्रेस चेंज कैसे हुआ पता? खुद की राइचियसनेस की वजह से। जो खुदा ने कपड़े आपको दिए अजीजों, उससे बेहतर कपड़े कोई और नहीं हो सकते हैं। अपने कपड़े तैयार मत करना खुदा को दिखाने के लिए, अपनी धार्मिकता दिखाकर मत दिखाना खुदा मैंने बहुत कुछ कर दिया है। उस व्यक्ति को ध्यान रखना जो फरीसी कहने लगा था, मैं इसकी तरह नहीं, उसकी तरह नहीं, मैं बाकी आदमी की तरह नहीं हूं, मैं व्यभिचारी नहीं हूं, फलाना नहीं हूं। अपने आप को अच्छा नंबर देने की कोशिश मत करो। आप और मैं सब नंगे हैं खुदा के सामने। हम सबको खुदा के कपड़े चाहिए, हम सबको खुदा के दिए हुए कपड़े चाहिए। वही दिखने चाहिए जो मेरे यीशु ने पहनाए हमें, ताकि तारीफ हमारे खुदा की हो। लिखा, उसे बांधकर बाहर अंधियारे में डाल दो, जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। ये जो जगह है रोना और दांतों का पीसना, ये दिखाती है कि इंसान को एक ही चीज है जो इस एड्रेस को बदल देगी, जो खुदा के घर का एड्रेस है, एक ही से बदलेगी, वह है अपने कपड़े। कि तो जानते सबने पाप किया है, बोलिए सबने पाप किया है, और सब के सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। वी हैव नो ग्लोरी एट ऑल। हमारी ग्लोरी कौन है? हमारी ग्लोरी यीशु मसीह है। हमारी महिमा कौन है? हमारा मसीह यीशु है। जो कुछ भी है सब कुछ यीशु मसीह के लिए है। अपनी कोई भी तारीफ मत करना, किसी तरह पे खड़े मत होना कि मैंने ये किया था, मेरी दुआ ने दुष्ट आत्मा, मैंने जब ब्रदर हाथ रखा ना और तब निकली दुष्ट आत्मा। पहले किसी के हाथ में दुष्ट आत्मा निकल रही थी, मैंने जब हाथ रखा ना, और जब मैंने गाना गाया ब्रदर रोंगटे खड़े हो गए लोगों के। बेटा ये रोंगटे है ना, होली स्पिरिट खड़ा करवाता है, आपकी औकात नहीं है, सॉरी। कभी भी सेहरा मत पहनना जो खुदा उनका है। डो नॉट टच हिज ग्लोरी। आप और मेरी कोई औकात नहीं है,
कि हम बताएं खुदा बाप देख हमने तेरे लिए क्या करा है। खुदा कहेगा तुझसे बढ़कर मैं क्रूस पे जान दे के तेरे लिए आया हूँ, मेरी वजह से तू बचा हुआ है, वरना तेरी औकात नहीं होती। सब ने पाप करा है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। मैंने तुझे कपड़े पहनाए हैं और तुझे मैंने वस्त्र पहनाया है, और वह धार्मिकता का वस्त्र है जो खुदा ने तुम्हें दिया है। इसलिए खुदा की बादशाहत में वही टिकेंगे जो अपने कपड़ों को पर फोकस नहीं, खुदा उनके दिए हुए कपड़ों पर फोकस करेंगे। सेल्फ राइचियसनेस यही आपका एड्रेस बदल देगी, निकाल देगी खुदा की हुजूरी से बाहर। हालेलुया। कितना नम्र होने की जरूरत है हमें, सोच के देखिए। मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं, अपनी औकात से नहीं खड़ा हुआ हूं, ये मेरे खुदा की दी हुई ग्रेस है, मेरी कोई मेरिट नहीं है। दिस इज नॉट मी, दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। ये खुदा की रूह है। हालेलुया। एक और चीज है जिसको शैतान इस्तेमाल करेगा खुदा के घर से दूर ले जाने के लिए। पहले तो आपको बताएगा तुम सबसे, मैंने बताया सेल्फ राइचियसनेस, अरे तुम्हारी बराबर दुआ, तुम्हारे बराबर फास्टिंग, तुम्हारे बराबर बाइबल का ज्ञान, तुम्हारे बराबर तो भैया कोई है ही नहीं कलीसिया में। आज से बहुत साल पहले 2 बहनें थी जो हमारे कलीसिया में आया करती थी। 2 बहनें आती थी और बाल पढ़ना, दुआ करना अच्छी बात है, खूब पढ़ने लगी खुदा में, सब अच्छी। बाद में चर्च आना छोड़ दिया उन्होंने। हमने उनके पास गए कि क्या हो गया सिस्टर, आप आजकल आ नहीं। कह लिया भैया अब हम इतने स्पिरिचुअल ग्रो हो चुके हैं कि अब दिल्ली में कोई चर्च बाकी नहीं बचा कि जहां हम जाकर अपनी ग्रोथ के लिए जाएं। दोनों मर चुके हैं इस वक्त। इतनी ज्यादा उम्र नहीं थी उनकी मरने वाली, ऐसी 50-55 में निकल गए। घमंड की बातें मत करो, यह है शैतान की चाल, आपको ओवर राइचियस बताकर। फक्की फरीसियों को खुदा यीशु क्यों डांट मारते थे? डांट का कारण यही था कि वो अपने आप को इवैल्यूएट करते थे सबसे ज्यादा। यीशु मसीह कहते हाय तुम पर, चुना फिर भी कब्रों की तरह हो। हाय तुम पर, बड़े बड़े नमस्कार मांगते हो, रब्बी कहलाना चाहते हो। हाय तुम पर, तुम अपने आप को ये कहलवाना चाहते हो, तुम हाय तुम पर। यीशु मसीह उनको हाय हाय क्यों करते थे? यीशु मसीह का पंगा सिर्फ रिलीजियस लोगों के साथ ही था। यीशु मसीह गुनहगारों से प्यार करते थे और डांट पड़ती थी इन लोगों को, बिकॉज दे वर कैरिंग देयर ओन राइचियसनेस। दूसरा जो प्रॉब्लम है जिससे शैतान खुदा के हुजूर से बाहर ले जाएगा, बहुत से लोग निकल चुके हैं, बहुत से निकल लेंगे। ध्यान से सुनिए कैसे। बोलिए फॉल्स टीचर, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे प्रचारक, ये ले जाएंगे। ये अंत के दिनों में झूठे लोग आकर ले जाएंगे, झूठी भविष्यवाणियां करेंगे आपके ऊपर, आपके लिए बड़ी बड़ी बातें बोल के जाएंगे। तुम्हारे साथ खुदा ये करेगा, तुम्हारे वो करेगा, वो करेगा, और आप यूं ऐसे फूल जाओगे। ओह, आप कोई आए मेरे सामने, मेरे को तो अब ये खुदा ये बनाने वाला है। अबे तेरी औकात क्या है मेरे से बात करनी? तुझे पता है किससे बात कर रहा है? मैं ये बनूंगा। बेटा फुला के चला गया तुम्हें, बस तुम्हारे ऊपर हवा भर दी फालतू की, और तुम जो है फूल के बैठ गए हो करके। कुछ हुआ नहीं है अंदर लाइफ में, ना तुम दुआ करते हो, ना बाइबल पढ़ते हो, ना खुदा के साथ चल रहे हो। तुम्हारे लिए कोई ड्रामे कुछ खुदा आपको बताएगा भी नहीं। सब ध्यान रखेगा, जो लोग खुदा के साथ जेन्युइन है उनको खुदा बताता नहीं है, उनके लिए कर देता है। और शैतान झूठे भविष्यवक्ताओं के वसीले से, झूठे टीचर्स के वसीले से लोगों को बर्बाद करता है। अच्छे विश्वासी भी बहक जाएंगे, अंत के दिनों में लिखा हुआ है। इतना झूठ फैलेगा, अच्छे विश्वासी भी बहक जाएंगे, उसके चुने हुए भी हिल जाएंगे थोड़े से। इतना बड़ा शैतान का योजना है झूठे भविष्यवक्ताओं के वसीले से। पहले तीमुथियुस 4:1 में, जल्दी से मैं चाहता हूं वाइंड अप करूंगा उसको, लिखा आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे।
अच्छे खासे खुदा के घर में चल रहे थे, अच्छे खासे स्पिरिचुअल लाइफ बढ़ रही थी, पर अचानक से ऐसे लोगों की कनेक्शन में, असली इंटरनेट पे आप जो वॉच करते हो ना मैसेजेस, बड़े ध्यान से देखा करो कि कौन सा आपको बंदा लीड कर रहा है, क्या बात है, शिक्षा कौन सी दी जा रही है। कहीं आपको प्रॉस्पेरिटी में तो फंसा के नहीं रखना जा रहे हैं, तुम्हारी पर्सनल लाइफ ना पाप के बारे में बता रहे हैं, ना पवित्रता के बारे में बता रहे हैं, ना खुदा यीशु से आने वाला उसकी तैयारी के बारे में बता रहे हैं, जस्ट पंपिंग यू विद ऑल द वर्ल्डली ब्लेसिंग्स। कहीं ऐसा तो नहीं आप झूठे भविष्यताओं के चक्कर फंस तो नहीं जा रहे हो। चेक करो किसकी सुनते हो, क्योंकि अंत के दिनों में लोग बहकेंगे, लिखा हुआ है बहक जाएंगे। क्या होगा बहकने के बाद? चर्च छोड़ देंगे, कलीसियाएं छोड़ देंगे, खादिमों के साथ से दूर चले जाएंगे, जस्ट टू फील देमसेल्फ के हमने कुछ बड़ा काम कर लिया। शैतान आपको आपका एड्रेस बदलने के चक्कर में है कि आप खुदा की हुजूरी में ना रहें। 2 तिमोथी 4:1-4 बड़ी लंबी आयत है, पर मैं जल्दी से 1-2 बातें बताऊंगा। उसमें लिखा, और परमेश्वर मसीह यीशु गवाह करके जो जीवते मरे हुओं को न्याय करेगा और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर तुझे चिताता हूं, यानी कि कॉशियस कर रहा है कि तू वचन को प्रचार कर समय असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता शिक्षा के साथ उलाना दे, डांट। क्या कर? पादी साहब डांटा तो भाग जाएंगे, डांटा तो गए। इसलिए कई पास्टर जो है डांट नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मालूम है डांटा तो गए बंदा। जो बच्चों को डांट नहीं पड़ती वो कभी कुछ सही बनते नहीं है। लिखा कलाम में डांट और समझा, दोनों बातें। डांटना भी अच्छी बात है और समझाने भी। कई दफा डांट ही डांट हमारी पड़ी जा रही, वो भी ठीक नहीं है। डांट के साथ समझाना भी है कि बेटा इसलिए डांट पड़ रही है, ये मत करा करो। डांट और समझा। इसलिए जब कभी भी आप झूठे भविष्यताओं और टीचरों के चक्कर में रहोगे, वो कभी आपको डांटने का मैसेज नहीं देंगे। उनको पता है डांटे और गए बंदे। क्योंकि ऐसा समय आएगा, सुनिए, डांट और समझा इसलिए क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषों के अनुसार अपने लिए बहुतेरे उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। बोली कथा कहानी। आज बहुत से कलीसियाओं में एंटरटेनमेंट हो रहा है, सिर्फ लोग को अच्छा सा मोटिवेशनल मैसेज दे दिया और एंटरटेनमेंट की बातें करी, हंसाया, खूब अच्छा मजा आया, उसके बाद हो खुदा तुम्हारे साथ है, जाओ। पर उनकी लाइफ में डांट नहीं पड़ रही है कि बेटा तुम सुधर के चलो, खुदा के साथ ठीक हो जाओ, पाप छोड़ो, माँ बाप के साथ बदतमीजी से बात मत करो, अपने घर में माहौल सही रखा करो, अपने घर को संभाल के लो, अपने आदमी की इज्जत करो, बदतमीजी मत करो, अपने घर में बर्बादी मत फैलाओ, घर के माहौल को अच्छा रखो, खुदा की हुजूरी रहती है तुम्हारे साथ। ये सब बातें नहीं बताएंगे वो। जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा। हालेलुया। क्योंकि अंत के दिनों में लोग सच सहन नहीं कर पाएंगे, कहानियों को पसंद करेंगे, लोगों को एंटरटेनमेंट पसंद आएगा, और आगे पहले सेल्फ राइचियसनेस है जो आपको खुदा से दूर ले जा सकती है, और दूसरा है झूठे भविष्यता, गलत शिक्षाएं आपको खुदा के घर से दूर ले जाएंगी। लिखा कलाम में कि पाप के छल में ना आना। किसके नहीं आना? पाप के छल। पाप छल करता है, इसलिए हवा जो फंसी थी पाप के छल में तो फंसी थी, और पता क्या कहा जा रहा था उसको? तुम खुदा जैसे हो जाओगे। क्या बोला था उसको? खुदा खुद जानता है जिस दिन फल खाओगे खुदा जैसे हो जाओगे। और उस बेवकूफ को नहीं पता था कि वो ऑलरेडी खुदा जैसी बनाई गई है। दिस इज कॉल्ड पाप का छल। जिससे रोज खुदा मिलने आ रहा हो,
आदम हव्वा रोज खुदा से मिल रहे हैं। इससे परफेक्ट इमेज क्या हो सकती है किसी की? और कितना बनना बाकी खुदा जैसा है? छल था कि नहीं छल? जो रोज सुबह शाम खुदा से मिल रहा हो, खुदा शाम को मिलने आता था, आदम हव्वा रोज मिल रहे खुदा से, बातें हो रही हैं भाई। खुदा से मिलने के बाद खुदा जैसे होने की क्या तमन्ना उठ रही है? ऑलरेडी तुम खुदा जैसे थे तभी मिलने आता था खुदा, वरना खुदा जैसे ना होते तो खुदा मिलने नहीं आता। बर्ड विद द सेम फेदर फ्लॉक्स टुगेदर, इसलिए खुदा मिलने आता था क्योंकि खुदा की इमेज वही थी। हालेलुया। शैतान ने उसको फल में फंसाकर छल कर दिया उसके साथ, और आदम हव्वा का एड्रेस बदल गया। पाप का छल ये भी आपको कई दफा खुदा से दूर करेगा। कई लोग आपकी लाइफ में हैं जो पाप करवाते हैं आपसे। कई दोस्त होंगे आपकी लाइफ में जो पाप करवाते हैं। कई ऐसे रिश्ते होंगे आपकी लाइफ में जो पाप करवाने ले जाते हैं आपको। यू हैव टू चेक योरसेल्फ। पाप का छल है, आपको छला जा रहा है। मिलेगा क्या आपको? यू विल लूज द प्रेजेंस ऑफ गॉड। आपका एड्रेस बदल गया है। योना के बारे में कितने जानते हैं? योना के बारे में लिखा हुआ है उसके बारे में योना 1:3 में, और योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा। ही वॉज इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड एंड ही लेफ्ट दैट प्रेजेंस, और चला गया भागकर। तो क्या हुआ? उसका एड्रेस बदल गया। कहां पर थे तुम पहले? मैं पहले खुदा की हुजूरी में था। आप कहां पर हो? मछली के पेट में। ये एड्रेस बदला कैसे भाई? आज बहुत से लोग मछली के पेट में फंसे हुए हैं, नहीं निकल पा रहे हैं, कश्मकश में, संघर्ष में हैं। आए खुदा निकाल। पता है एक ही चीज निकाल सकती बाहर। योना कैसे निकला था? योना निकला था जब उसने कहा नजात सिर्फ खुदा से मिलती है। ये स्टेटमेंट कहने की देर थी तो खुदा ने कहा मछली को ले जाओ निन्वे में, उगल दे, क्योंकि इसने नजात खुदा को रिकॉग्नाइज किया है, उसी से छुटकारा मिलेगा। प्रेजेंस ऑफ गॉड बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे शैतान आपको घसीट के ले जाना चाहता है। और आज ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी, पर मैं यहाँ पर मैसेज ख़त्म करूँगा क्योंकि बहुत कुछ बाकी बचा है। हो सकता है नेक्स्ट टाइम में कभी आपको टच करूँ। आइए अपने आप को हम तैयार करें और खुदा की हुजूरी में सौंपें। कहीं ऐसी चीज़ तो नहीं जो हमारे पता को बदलने के लिए शैतान ने छोड़ी भी है। डोंट चेंज योर एड्रेस। अगर आप खुदा की हुजूरी में हैं तो योना की तरह खुदा को छोड़ के मत भागना, नहीं तो लाइफ में मछलियों में फंस जाओगे और आपको मछली परेशान करेगी।